हे गाइस व्हाट्स गोइंग ऑन। मैं हूं आपका दोस्त इन्फर्नो एंड वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो फॉर मैन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं आप लोग के लिए हमारी बिल्कुल नई सीरीज़ का पार्ट 10 लेके हाजिर हूं। तो अगर आप लोगों ने हमारी सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट 7 पार्ट 1 to 9 नहीं देखे जाके देख लो, ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे। और अगर आप लोग हमारे प्यारे से चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे इन्फर्नो आर्मी का हिस्सा बन जाओ। पूरे के पूरे 500 लाइक का एम रखते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। मित्सुओ फाइनली हिम्मत करके सुमीरे को प्रपोज कर लेता है और वो सुमीरे को प्रपोज करने के लिए एक बहुत ज़्यादा यूनिक वे भी डिस्कवर करता है। वो एक पत्ते के थ्रू सुमीरे के सामने अपनी फीलिंग्स को रखता है। मित्सुओ अपने दिल की सारी बातें, सारी की सारी फीलिंग्स सुमीरे के सामने रख देता है और बस सुमीरे के आंसर का वेट करने लगता है। कहीं ना कहीं सुमीरे भी यही चाहते थे कि मित्सुओ से आके अपने प्यार का इजहार करे। सुमीरे भी समझ चुकी थी, हाँ यही प्यार है। सुमीरे के दिल से निकले हुए लफ्ज उसकी जवां तक आ ही चुके थे और वो लफ्ज थे आई लव यू टू मित्सुओ, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। लेकिन वो लफ्ज थम गए। ना जाने क्यों सुमीरे अपने उन शब्दों को बोल न सकी। उसने मित्सुओ को ये कह के डिनाई कर दिया कि मैंने आज तक तुम्हें कभी इस नज़रिए से देखा ही नहीं। और जैसे ही मित्सुओ ने ये सुना उसका दिल सा टूट गया। मित्सुओ को यकीन नहीं हो रहा था कि सुमीरे ने उससे ऐसा बोल दिया है। मित्सुओ सुमीरे से कहता है लेकिन क्यों। सुमीरे कुछ भी नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। मित्सुओ एकटक वहीं पे खड़ा रहता है। सुमीरे बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। आखिर किस बात का डर था सुमीरे को, क्या अपने डैड का? नहीं, ये सुमीरे के डैड का डर नहीं था। मित्सुओ काफ़ी देर तक वहीं पे खड़ा रहता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है आखिर ये सब हो क्या रहा है। जिस सुमीरे को उसने अपने दिल से चाहा उसने उसे मना कर दिया। जिस सुमीरे से वो सालों से नफरत कर रहा था उसे देखते ही उसकी सारी नफरत उससे गायब हो गई और आज वही सुमीरे उससे दूर चली गई, सिर्फ ये कहकर कि मैंने आज तक तुम्हें इस नज़रिए से नहीं देखा। मित्सुओ का दिल पूरी तरह टूट चुका था। मित्सुओ को वैसे भी प्यार मोहब्बत इन जैसी चीज़ों पर ज़्यादा भरोसा नहीं था, लेकिन आज उसका इन सब पे से पूरा का पूरा विश्वास हट चुका था। मित्सुओ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता और वहाँ से सीधा अपने घर के लिए निकल जाता है। मित्सुओ जैसे अपने घर पे पहुँचता है तो उसकी मॉम उससे पूछती है मित्सुओ बेटा क्या तुम जीत गए। मित्सुओ सिर्फ एक ही जवाब देता है, हाँ मॉम मैं जीत गया, लेकिन आज मैं जीत के भी हार गया। और वो सीधा अपने रूम में चले जाता है। मित्सुओ की आंखों में आंसू थे जो कि उसकी मॉम ने देख लिए थे। मित्सुओ की मॉम का दिल बैठ जाता है। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर मित्सुओ के साथ हुआ क्या। मित्सुओ अपने रूम में जाते ही अपने रूम का दरवाज़ा लॉक कर लेता है और बेड पे बैठ के अपने आंसू साफ करने लगता है। मित्सुओ सिर्फ एक बात बोलता है, आखिर क्यों सुमीरे, क्यों क्यों किया तुमने ऐसा। अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं करना था तो क्यों तुमने मेरे दिल में अपने लिए प्यार जगाया। आखिर क्यों तुमने मुझे अपने करीब लाया। मैं तुमसे दूर था, मैं बहुत खुश था, लेकिन तुम मुझे अपने करीब लेकर गई और आज तुम मुझसे कह रही हो कि तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं है। तुम मुझे बस एक दोस्त मानती हो। तुमने आज तक मुझे इस नज़रिए से नहीं देखा। आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। और मित्सुओ यही सभी बातें बोल रहा होता है तभी उसकी मॉम रूम पे आती है और दरवाज़ा नॉक करती हैं। वो बोलती हैं मित्सुओ बेटा गेट खोलो, अभी के अभी गेट खोलो। मित्सुओ कहता है नहीं मॉम, शायद अगर मैंने आज गेट खोल दिया तो मैं हमेशा के लिए अपने आप से हार जाऊंगा और शायद मैं अगर आज अपने आप से हार गया तो मैं कभी दोबारा अपने आप से नहीं जीत पाऊंगा। इसलिए आप यहाँ से चली जाइए, मुझे खुद सीखना होगा, मुझे खुद जीना होगा, आप यहाँ से जा सकती हैं। और वो बिल्कुल भी गेट नहीं खोलता। मित्सुओ की माँ उसे बहुत ज़्यादा फोर्स करती हैं, पूछती हैं कि आखिर हुआ क्या, लेकिन मित्सुओ उनकी बातों का बिल्कुल जवाब नहीं देता है और अपने रूम के अंदर बैठ के बस रोता रहता है। अपने इतने सालों की ज़िंदगी में मित्सुओ ने लगभग हर चीज़ को एक्सपीरियंस कर लिया था, लेकिन आज उसने पहली बार दिल टूटने के एहसास को एक्सपीरियंस किया था। पहली बार उसने जाना कि दिल टूटने पर कैसा लगता है। मित्सुओ सोचता था कि दिल टूटना ये क्या होता है, ये तो सिर्फ एक मजाक है, प्यार सिर्फ एक मजाक है, ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है, आज इससे तो कल किसी और से, इसलिए प्यार को ज़रा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। मित्सुओ ऐसा अपने दोस्तों से कहा करता था, लेकिन आज उसने जाना कि प्यार को खोना, उसे ना पा पाना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। अपने दिल को ऐसे समय में संभाल पाना कितना ज़्यादा कठिन होता है। लेकिन मित्सुओ एक फ़ैसला करता है, नहीं वो हार नहीं मानेगा। एक लड़की उसकी ज़िंदगी में नहीं आई तो वो क्यों रोए। मित्सुओ लिटरली अपने आप को ब्लेम करने लगता है कि सिर्फ सुमीरे के आने पर उसने अपना अंदर सब कुछ बदल दिया, अपने लुक्स चेंज कर दिए, अपना सब कुछ बदल दिया। मित्सुओ फैसला करता है कि अब वो पहले वाला मित्सुओ बनेगा और अब वो फिर से किसी के लिए चेंज नहीं होगा। वो अपने आंसू पोंछता है, अपने रूम से बाहर निकलता है, अपना डिनर लेके आता है। खाने के बाद वो अपने आप से ही फैसला कर लेता है, बस अब बहुत हो गया, इससे ज़्यादा अब मैं किसी के लिए नहीं रोने वाला। अब मैं पुराना वाला मित्सुओ बनूंगा जिसे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वे सोचकर जो है सो जाता है। लेकिन कल एक खतरा, एक बहुत बड़ा खतरा मित्सुओ और सुमीरे का इंतजार कर रहा है। शायद इसी खतरे की वजह से सुमीरे की जगह पे आए लफ्ज़ अटक गए। सुमीरे भी वहाँ बहुत ज़्यादा उदास थी कि उसने आज मित्सुओ का दिल तोड़ दिया। सुमीरे जानती थी कि मित्सुओ का बहुत बुरा हाल होगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी बिकॉज अगर आज सुमीरे रिएक्ट करती तो शायद उसके लिए बहुत बुरा होता।
सुमीरे भी अपने घर में बहुत ज़्यादा परेशान थी। सुमीरे अपने आप से बोलती है, आखिर क्यों किया मैंने ऐसा मित्सुओ के साथ? क्या मैं इतनी पत्थर दिल हूँ कि मैं मित्सुओ के लिए एक छोटी सी कुर्बानी न दे सकी, अपने प्यार के लिए छोटी सी कुर्बानी न दे सकी? आखिर कैसा प्यार है मेरा? और सुमीरे भी अपने आप में बहुत ज़्यादा उदास होती है, रो रही होती है। लेकिन सुमीरे फैसला करती है कि नहीं, अब वो और नहीं रोएगी और कल इस बारे में मित्सुओ से बात करेगी। वो उसे बताएगी कि आखिर सिचुएशन क्या थी। उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, और अगर वैसा नहीं करती तो शायद वो और मित्सुओ आज के बाद फिर कभी नहीं मिल पाते। और यही दिलासा देकर सुमीरे भी उस रात सो जाती है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं मित्सुओ जो रहता है वो नींद से सोकर उठता है, बिल्कुल नई शुरुआत अपने लिए समझता है। वो तैयार होता है, ब्रेकफास्ट करता है और अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। मित्सुओ रास्ते में होते से कबाओ और साबो मिलते, तभी कबाओ बोलता है उसे मिलते ही, अरे मित्सुओ तुम तो जीत गए यार कॉम्पिटिशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, अब तो पार्टी बनती है। तभी मित्सुओ कहता है, पार्टी तुम मुझे दोगे या मैं तुम्हें दूंगा? साबो बोलता है, अरे ये क्या बात हुई, जीते तुम हो, पार्टी तो तुम और सुमीर दोगे ना? तभी मित्सुओ कहता है, उसका नाम मत लो मेरे आगे। कबाओ कहता है, आखिर क्यों, वो तो तुम्हारी माशूका है ना? तभी मित्सुओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कबाओ के कॉलर पकड़ लेता है और उसे चिल्ला के कहता है, मैंने कहा ना उसके रिलेटेड मेरे से कोई बात मत करो तो मत करो। और उसके बाद मित्सुओ कबाओ को छोड़ देता है। मित्सुओ को लिटरली बहुत बुरा लगने लगता है कि उसने कबाओ कैसे कॉलर पकड़े। थोड़ा आगे जाके मित्सुओ कबाओ को सॉरी बोलता है, कहता है, कबाओ आई एम सॉरी, वो बस मैं थोड़ा सा गुस्सा हो गया था। कबाओ बोलता है, अरे कोई बात नहीं मित्सुओ, लेकिन बात क्या हो गई? मित्सुओ कहता है, मैंने कहा ना मुझे उसके रिलेटेड कोई बात नहीं करनी, बट आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। और आखिर मैं क्यों एक बेकार की बात के लिए अपने दोस्तों अपने भाइयों से लड़ाई करूँ? और वो सब जो रहते हैं वो स्कूल पहुंच जाते हैं। जैसे ही मित्सुओ कबाओ और साबू स्कूल पहुंचते हैं तो कबाओ और साबू कहते हैं, हम जा रहे हैं बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करने के लिए, तो हम थोड़ी देर बाद क्लास में आएंगे। मित्सुओ तुम क्लास में चले जाओ। मित्सुओ कहता है, ठीक है मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। मित्सुओ क्लास में जा ही रहा होता है, तभी उसे वहाँ पर सुमीरे मिलती है। सुमीरे मित्सुओ से बोलते ही है, गुड मॉर्निंग मित्सुओ। मित्सुओ कुछ भी रिएक्ट नहीं करता और सीधा क्लास में जा रहा होता है। सुमीरे मित्सुओ का हाथ पकड़ती है और बोलती है, मुझे इतना इग्नोर करोगे? हो गई गलती मुझसे, मुझे माफ़ नहीं करोगे क्या? मित्सुओ कहता है, किस बात की माफ़ी सुमीरे, तुमने किया ही क्या है? तुमने बस सच कहा है जो तुम कहना चाहती थी, और इससे बढ़कर तुमने कुछ भी नहीं किया। और अगर मैं सच को भी एक्सेप्ट ना कर सका तो मैं मित्सुओ सुआ नहीं। और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी सुमीरे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो समझ गई थी कि मित्सुओ का दिल बहुत बुरी तरह टूट चुका है, और इस टाइम पे अगर उसने मित्सुओ को ज़्यादा फोर्स करा किसी भी बात को लेकर तो वो और ज़्यादा हर्ट हो जाएगा। इसलिए वो कुछ भी नहीं बोलती और वो उसके पीछे पीछे क्लास में जाने लगती है। मित्सुओ जैसे ही क्लास में पहुंचता है वो लिटरली सुमीरे की बगल वाली सीट पर आज नहीं बैठता। वो अपना बैग उठाता है और अपने एक फ्रेंड के साथ सीट एक्सचेंज कर लेता है। उसका फ्रेंड बोलता है, आखिर क्या हो गया? लेकिन तभी मित्सुओ कहता है, मैंने कहा ना तुम बस मेरी सीट पर चले जाओ तो चले जाओ। और वो दोनों अपनी सीट को एक्सचेंज कर लेते हैं। सुमीरे भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाती है कि मित्सुओ सिर्फ एक छोटी सी बात को लेकर उससे दूर जाने की कोशिश कर रहा है। आखिर ऐसा मित्सुओ क्यों कर रहा है? सुमीरे के मन में कई तरह के सवाल चल रहे थे। सुमीरे जानना चाहती थी कि आखिर बात क्या है, क्या मित्सुओ सुमीरे को माफ़ नहीं कर सकता? सुमीरे के लिए एक बहुत छोटी सी बात हुई, लेकिन मित्सुओ के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। मित्सुओ ने पहली बार किसी लड़की से दिल लगाया और उसको इसका एक ऐसा सिला मिला जो वो शायद कभी ना भुला पाए। मित्सुओ बिल्कुल सुमीरे को देखना तक नहीं चाहता था, वो सुमीरे से बहुत ज़्यादा नाराज़ था। अब वो दोनों क्लास में बैठे हुए होते हैं। सुमीरे लिटरली सोच रही होती है कि यार वो स्कूल के बाद मित्सुओ से बात करेगी, लेकिन थोड़ी देर बाद एक बच्चा क्लास में आता है जूनियर क्लासेस का और बोलता है, मित्सुओ सुआ और सुमीरे होसिनो को प्रिंसिपल सर ने क्लास से मिलने के लिए बुलाया है, तो अभी के अभी आप लोग प्रिंसिपल रूम में चले जाइए। और बस जिस बात का सुमीरे को डर था वही हुआ। कल रात प्रिंसिपल ने मित्सुओ और सुमीरे को देख लिया था। मित्सुओ उनको ऑब्जर्व नहीं कर पाया था, लेकिन सुमीरे ने वहाँ पे देख लिया था कि प्रिंसिपल आसपास हैं, और सुमीरे समझ चुकी थी कि प्रिंसिपल ने उन्हें देख लिया है, इसलिए उसने मित्सुओ को जो है ना किया था, और यही कारण था सुमीरे के डर का। तभी मित्सुओ सोचता है कि लगता है कुछ ऐसे काम होगा प्रिंसिपल को, तो वो उठ के जाने लगता है। लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसने जो काम प्रिंसिपल को बोला था वो उसको अकेले में बुलाने के लिए था, लेकिन उसमें सुमीरे को क्यों इंक्लूड किया जा रहा है? लेकिन मित्सुओ के जाने आज उसका भी बैंड प्रिंसिपल ऑफिस में बजने वाला है। अब वो दोनों प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंचते हैं तो प्रिंसिपल पहले उनसे कहते हैं, आप लोग पहले गेट बंद कर दीजिए और आराम से आके मेरी सामने वाली कुर्सियों में बैठ जाइए। मित्सुओ ऐसा ही करता है, वो गेट बंद करता है और वो दोनों जाके कुर्सियों में बैठ जाते हैं। प्रिंसिपल उन्हें बताना शुरू करते हैं कि कल रात जो जो हुआ है, जैसे जैसे हुआ है, मैंने देख लिया है, और अब मैं जानना चाहूँगा कि इसका असली कारण कौन है और किसने इन सब की शुरुआत की थी। तभी सुमीरे बोलती है, सर इसकी जिम्मेदार मैं हूँ और ये सब मेरी वजह से हुआ है, मित्सुओ ने कुछ भी नहीं किया। मित्सुओ लिटरली सुमीरे को देखने लगता है। तभी मित्सुओ कहता है, सर आई एम सो सॉरी, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, इस बार गलती मैंने की है और सच में इस बार आपको मुझे पनिश करना चाहिए और आई एम सो सॉरी। तभी प्रिंसिपल कहता है, देखो मित्सुओ बेटा, इसे बचाने की कोशिश मत करो, मैं जानता हूँ तुमने कुछ भी नहीं किया होगा। तभी मित्सुओ कहता है, सॉरी सर, मैंने कहा ना इसका जिम्मेदार मैं हूँ, इसने कुछ भी नहीं किया।
कल रात वो हरकत मैंने ही की थी और मैं ही गलत हूँ और आप मुझे पनिश कीजिए, इसने कुछ भी नहीं किया। प्रिंसिपल बोलते हैं मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन मित्सु कहता सर शायद अंधा भरोसा भी अच्छा नहीं होता। तभी प्रिंसिपल कहता अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम गलत हो तो मैं तुम्हें 2 दिन के लिए स्कूल से सस्पेंड करता हूँ, और सुमीरे मैं कल तुम्हारे डैड से तुम्हारे साथ मिलना चाहूँगा। मित्सु कहता है ओके सर, और वहाँ से उठ के चले जाता है। सुमेरे को लिटरली जिस बात का डर था वही हुआ। मित्सु बिल्कुल ही पीछे मुड़ के नहीं देखता और वो सीधा अपना बैग उठाता है और अपने घर के लिए निकल जाता है। टीचर उससे पूछते हैं कि आखिर बात क्या है, वो कुछ भी जवाब नहीं देता और सीधा अपने घर पहुँच जाता है। मित्सु की मॉम भी उससे पूछती है कि आखिर तुम इतनी जल्दी घर क्यों आ गए। वो बस उससे इतना कहता है मुझे स्कूल से 2 दिन के लिए निकाल दिया गया है और मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। और इन 2 दिनों में मित्सु अपने आप को इतना ज़्यादा मेंटली इरिटेट कर लेता है कि वो सुमेरे के नाम से चिढ़ खाने लगता है। और वहाँ मित्सुओ को ऐसे सज़ा मिलने पर सुमेरे बहुत ज़्यादा परेशान थी। सुमेरे अपने डैड को लेकर जब प्रिंसिपल से मिलती है तो पहले तो सुमेरे के डैड बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं कि तुमने ऐसी हरकत में इन्वॉल्व होने की जरूरत भी कैसे की, मैंने पहले ही कहा था अगर तुमने ऐसी कोई हरकत की तो फ़ौरन भेज दूंगा। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वो लड़का मित्सु है तो उनका गुस्सा थोड़ा शांत होता है, लेकिन मित्सु के लिए उनके थॉट्स उसके बाद चेंज हो जाते हैं। वो सुमेरे को बोलते हैं देखो ये लड़का मित्सु है, इसलिए मैं इस बार तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, शायद अगर कोई और होता तो मैं ये बिल्कुल भी तुम्हें माफ़ करने के बारे में सोचता तक नहीं, लेकिन आज के बाद तुम मित्सु से नहीं मिलोगी, ये बात ध्यान रखना। सुमेरे कहती है जी डैड। और सुमेरे का सबसे बड़ा डर है वो विदेश नहीं जाना चाहती बिकॉज वहाँ पर उसके साथ रेसिज्म होता है। वो वहाँ जाना बिल्कुल पसंद नहीं करती, वो जापान में रहना चाहती है बिकॉज सुमेरे इससे डिप्रेशन में आ जाती है और उसने फैसला कर लिया है कि वो मित्सुओ के अब करीब नहीं जाएगी बिकॉज वो मित्सुओ के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। और वहाँ मित्सुओ भी फैसला करता है कि वो सुमेरे और उससे जुड़ी चीज़ों से आज के बाद बहुत दूर रहेगा। इसके बाद मित्सुओ और सुमेरे आपस में बात करना बंद कर देते हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, हफ्ता, महीना, 2 महीने, 3 महीने बीत जाते हैं, लेकिन मजाल है मित्सुओ या फिर सुमेरे ने आपस में बात की हो। मित्सुओ अपने अकड़ तो सुमेरे अपने डर जैसी चीज़ों की वजह से वो दोनों आपस में बात नहीं करते। और 3 महीने बीतते हैं और अब लगभग आधे से भी काफ़ी ज़्यादा सेशन समाप्त हो चुका था। ये उनका लास्ट ईयर था स्कूल में। सो इसके बाद काफ़ी बच्चों को अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ मिलती और शायद इसके बाद वो कभी नहीं मिल पाते, इसलिए मित्सु और सुमेरे के स्कूल वाले हर साल एक पिकनिक अनाउंस करते हैं ताकि बच्चे आपस में मज़े कर सकें और वो इन पलों को हमेशा के लिए याद रख सकें। तो इस साल भी हर साल की तरह पिकनिक अनाउंस की जाती है और टीचर क्लास के अंदर एंटर करके बताते हैं कि इस साल भी एनुअल पिकनिक जो हम लास्ट ईयर के बच्चों के लिए अनाउंस करते हैं वो हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। तो जो आना चाहता है वो आ सकता है और ये पिकनिक पूरी तरह से स्कूल होस्ट करता है, तो आपका कोई भी खर्च नहीं लगेगा, लेकिन जो आप वहाँ पे एक्सपेंसेस करेंगे वो आपके होंगे। तो जिसको यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है यानी आना है तो वो कल तक अपनी स्लिप जो है सबमिट कर दे। और ये बात जानने के बाद सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सुमेरे भी थोड़ी बहुत खुश होती है, लेकिन वो जब मित्सुओ की तरफ देखती है तो मित्सुओ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। मित्सुओ को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है कि कोई भी पिकनिक अनाउंस होने वाली है या फिर नहीं। इन 6 महीनों में मित्सुओ बहुत ज़्यादा बदल गया था, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसके आसपास क्या हो रहा है, कैसे लोग जी रहे हैं, कैसे लोग हंस रहे हैं। वो बस अपनी एक दुनिया में रहता था जहाँ पर उसके सिवा और कोई नहीं है। वो अपने पढ़ाई पे और ज़्यादा फोकस करने लगा था, इसी वजह से वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट बनता जा रहा था। अब मित्सुओ जो रहता है वो स्कूल ख़त्म होने के बाद अपने घर जा रहा होता है तो कबाओ उसके पास आके बोलता है तुम चल रहे हो ना। मित्सुओ कहता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं ये उम्मीद करूँगा कि तुम मुझे फोर्स भी नहीं करोगे। और इसके बाद मित्सुओ कुछ भी नहीं बोलता और अपने घर चले जाता है। तभी साबू कबाओ से बोलते हैं कि अब तुम क्या करोगे। कबाओ बोलता है चैलेंज ले लो, मित्सुओ हमारे साथ आएगा चाहे कुछ भी हो जाए, और उसके और सुमेरे की बीच की दूरियां मिटा के रहूँगा। इसके जिम्मेदार भले ही वो दोनों खुद हो, लेकिन हमें इनकी दूरियों को कम करना होगा। और मित्सुओ को तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि कुछ भी होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है, लेकिन सुमेरे चाहती थी कि वो इस पिकनिक पे जाए बिकॉज इसके बाद वो शायद अपने इन दोस्तों से कभी नहीं मिल पाती। और वो ये भी चाहती थी कि मित्सुओ भी इस पिकनिक पे आए। वो मित्सुओ से खुद पूछना चाहती थी, लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मित्सुओ से बात भी करे। उसने अपना फ़ोन उठा के ट्राई भी किया, लेकिन वो मित्सुओ को फ़ोन नहीं कर पाई। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कबाओ साबू जो रहते हैं वो जो है स्लिप जो है दे देते हैं सभी की सभी, लेकिन उनके हाथ में 3 स्लिप होती हैं। हाँ, एक स्लिप मित्सुओ की होती है जो वो अपनी मर्ज़ी से फिलअप करके दे देते हैं। अब ऑलमोस्ट 2 दिन के बाद जब क्लास के अंदर टीचर एंटर करते हैं और उन बच्चों के नाम अनाउंस करते हैं जो कि पिकनिक पे आने वाले हैं, तो मित्सुओ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कबाओ साबू को जो कि हंस रहे होते हैं उनको देख के समझ जाता है कि इन्होंने कुछ हरकत की और टीचर के जाने के बाद उन दोनों को पकड़ के मारने लगता है। कहता है मैंने बोला था ना कि मुझे नहीं जाना था, तुमने फिर भी हरकत क्यों की। और अब मित्सुओ का नाम कैंसिल नहीं हो सकता बिकॉज ये पिकनिक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, तो काफ़ी सारी जो तैयारियां होती हैं पहले हो जाती हैं। और अब टीचर ने कहा था जिन बच्चों के नाम आ चुके हैं सो आ चुके हैं, अब वो कैंसिल नहीं हो सकते और जिसको कैंसिल कराना है उसे सारे के सारे एक्सपेंसेस को जो है भरना होगा।
मित्सुओ बहुत गुस्सा होकर वहाँ से जा रहा था। जैसे ही मित्सुओ गेट खोलता है, वहाँ पे सुमीरे होती है और सुमीरे के हाथ पे जो चीज़ें होती हैं वो नीचे गिर जाती हैं। सुमीरे मित्सुओ को देखने लगती है। सुमीरे सोचती है कि मित्सुओ उसकी हेल्प करेगा, लेकिन मित्सुओ जो रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और उन चीज़ों को लात मार के आगे बढ़ जाता है। तभी सुमीरे बोलती है, गुस्सा गुस्सा गुस्सा, इतना गुस्सा किस बात का है मित्सुओ? आखिर किस बात की नाराज़गी है इतनी? जानती हूँ गलती हो गई मुझसे, लेकिन तुम भी जानते हो उसकी जिम्मेदार मैं भी नहीं हूँ। तभी मित्सुओ सुमीरे के पास आता है और वहाँ पे कबा और साओ भी दूर खड़े होकर मित्सुओ और सुमीरे को देख रहे होते हैं। मित्सुओ लिटरली सुमीरे के करीब आने लगता है और उसके लिप पे अपनी उंगली रख के बोलता है, शांत हो जाओ, तुम्हारी आवाज़ मेरे कानों में चुभती है। और तभी सुमीरे मित्सुओ को एक चांटा मारती है। तो गाइस इसी के साथ पार्ट 10 को एंड करते हैं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली पिकनिक, तो आई होप तुम जो है अगला पार्ट देखोगे। वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा है और नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कर लेना ताकि तुम लोगों को चैनल के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और मेरे सेकंड चैनल इन्फर्नो एक्सप्लेन को जाकर सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पे थोड़ी वीडियोस अपलोड हो रही हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आई मेट यू नेक्स्ट वन, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद चैनल एंड माय डियर हार्टेड सायोनारा। मित्सुओ फाइनली